रात के 2 बज रहे थे। रोहित अपने 1 BHK कमरे की छत को घूर रहा था। मोबाइल स्क्रीन बार बार ऑन करता, बैंक बैलेंस चेक करता और फिर निराश होकर बंद कर देता क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 80 रुपए थे। अचानक उसकी नजर अपनी दीवार पर लगे पुराने विजन बोर्ड पर गई, जिस पर एक लाइन आज भी टंगी थी, वन डे आई विल बिकम ए मिलियनेयर। और यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी। तो चलो देखते हैं रोहित कैसे बना 0 से मिलियनेयर। स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम को पावर में बदलो। रोहित के जीवन में पैसे की कमी सिर्फ एक समस्या नहीं थी, वो उसका दर्द था, उसकी हिम्मत की परीक्षा थी। महीने की 27 तारीख आते आते हालत ऐसे हो जाते कि उसे खर्च की लिस्ट देखकर उसे तय करना पड़ता, आज दूध खरीदें या डाटा रिचार्ज करें। कहीं आने जाने का 20 रुपया बचाने के लिए वो 3 किलोमीटर पैदल चला जाता था। और सबसे बुरा वो दिन था जब उसकी माँ ने फोन पर कहा, बेटा दवाई खत्म हो गई है, पैसे हो तो भेज देना। राहुल की जेब में बस 280 रुपए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले घर भेजे या अपनी जरूरतों को पूरा करे। उस रात रोहित ने महसूस किया कि गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, हिम्मत भी चाट जाती है। लेकिन यही दर्द उसके अंदर धीरे धीरे आग बन रहा था। उसने खुद से कहा, जिस चीज ने मुझे रुलाया वही मुझे बदल भी सकती है। मैं इस दर्द को बहाने की तरह नहीं, ईंधन की तरह इस्तेमाल करूंगा। और यहीं से उसका माइंडसेट बदलना शुरू हुआ। रोहित ने गूगल, यूट्यूब पर सर्च करना शुरू किया, हाई इनकम स्किल कैसे सीखें। और वहीं से स्किल सीखने की जर्नी शुरू हुई, जिसने आगे चलकर उसकी पूरी किस्मत बदल दी। स्टेप नंबर 2, एक स्किल में मास्टर बनो। रोहित जानता था कि सिर्फ डिग्री से नौकरी मिल सकती है, जिंदगी नहीं बदलती। उसे समझ आ चुका था कि अगर उसे 0 से ऊपर उठना है तो उसके पास ऐसी स्किल होनी चाहिए जिससे लोग पैसे को खुशी खुशी दे सकें। लेकिन कौन सी स्किल सीखें? एक शाम रोहित पार्क में बैठा था। उसके आसपास के लोग अपने अपने फोन में रील स्क्रॉल कर रहे थे। 2 लड़कियां किसी कैफे मार्केटिंग की बात कर रही थी और 2 लड़के वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे थे। रोहित ने गौर किया, तेजी से दुनिया डिजिटल हो रही है और ऑनलाइन ग्रोथ की डिमांड लगातार बढ़ रही है। उसी समय उसके दिमाग में एक विचार बिजली की तरह चमक रहा था, अगर बिजनेस कोई ऑनलाइन आ रहा है तो उनका डिजिटल मार्केटिंग करने वाला चाहिए होगा। उस नाइट रोहित ने फैसला लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा और इसमें मास्टर बनूंगा। स्टेप नंबर 3, पहले वैल्यू दो फिर ट्रस्ट बनाओ। स्किल सीखने के बाद भी रोहित जानता था, स्किल होना और उस स्किल से कमाई करना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि मार्केट में लोग किसी नए इंसान पर जल्दी भरोसा नहीं करते। लोग पैसा रिस्क पर नहीं, ट्रस्ट पर खर्चा करते हैं। रोहित समझ गया, पहले लोगों को वैल्यू देकर दिखाऊंगा, फिर वही लोग मुझे अपॉर्चुनिटी देंगे। उसके इलाके में छोटी सी एक बेकरी की दुकान थी जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी। राहुल वहां गया और बोला, अंकल मैं आपकी बेकरी को ऑनलाइन प्रमोट करता हूँ, पहले हफ्ते काम फ्री में करूंगा, अगर आपको रिजल्ट दिखा तो आप डिसाइड कर लेना। बेकरी वाले सोचा, लड़का मेहनती लग रहा है, ट्राई कर लेते हैं। फिर रोहित ने उसे ऑनलाइन प्रमोट किया। अब तो पहले जहां रोज 40 से 50 ग्राहक आते थे, अब वहां पर 200 से 300 ग्राहक आने लगे। अंकल खुद ने कहा, बेटा तुमने कमाल कर दिया, अब हमारा सोशल मीडिया तुम संभालो, पैसा भी मिलेगा। और यही रोहित का पहला घर बैठे पेड क्लाइंट बना। लोग सोचते हैं फ्री में क्यों काम करें, लेकिन रोहित समझ गया था फ्री में वैल्यू देना अपने फ्यूचर के लिए ATM बनाने जैसा है। फिर रोहित ने 2 लोकल स्मॉल बिजनेस को फ्री में सर्विस दी, रिजल्ट मिले, नाम बना, रिव्यू मिले, क्लाइंट खुद आने लगे और रोहित की एक लाइन वायरल हो गई, पहले वैल्यू दो, पैसा अपने आप वैल्यू बनकर लौटेगा। स्टेप नंबर 4, पहले 10,000 कमाओ। रोहित की स्किल तैयार थी, उसने वैल्यू देकर ट्रस्ट भी जीतना शुरू कर दिया था। लेकिन रियल गेम तब शुरू होता है जब पहला पैसा आपकी मेहनत से आता है। क्योंकि पहली कमाई छोटी होती है पर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। रोहित अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप खोला और क्लाइंट का पेमेंट नोटिफिकेशन आया, 1200 रुपए रिसीव। खुशी के मारे उसकी आंख भर आई। ये रोहित के लिए 1200 रुपए नहीं थे, ये उसके कॉन्फिडेंस का पहला हिट था। रोहित ने सोचा, अगर एक क्लाइंट से 1200 रुपए आ सकते हैं तो 10 क्लाइंट से 12,000 आएंगे और 20 क्लाइंट से 24,000 आएंगे। अगर वो टीम बनाकर प्रोसेस सेट करे तो यही स्किल लाखों में कन्वर्ट हो सकती है। स्टेप नंबर 5, एक इनकम पर मत टिको। रोहित धीरे धीरे पैसा कमाने लगा था, लेकिन उसने ये भी नोटिस किया कि जब कोई क्लाइंट काम करना बंद करता है तो उसकी इनकम गिर जाती है। मतलब उसकी जिंदगी अभी भी डिपेंड पर टिकी हुई थी। एक दिन रोहित अपने मेंटोर से मिलने गया और कहा, सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर इनकम स्टेबल नहीं है। मेंटोर मुस्कुराए और बोले, रोहित सिंगल इनकम का मतलब एक रस्सी पर लटका हुआ पुल, हवा चली तो टूट सकता है। मिलियनियर बनने वाले 3 से 7 इनकम सोर्स बनाते हैं। अब ये लाइन उसके दिमाग में ऐसे बैठ गई जैसे किसी ने भविष्य का मैप दे दिया हो। रोहित समझ लिया कि अगर उसे फाइनेंशियल स्ट्रांग बनना है तो उसे अर्न, सेव, इन्वेस्ट, मल्टीपल सिस्टम बनाना होगा और यह इनकम को 3 हिस्सों में बांटना होगा। पहला एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम और तीसरा पैसिव कंपाउंड इनकम। सिर्फ कमाने वाला कभी अमीर नहीं बनता, कमाई के सोर्स बढ़ाने वाला अमीर बनता है। किसी एक नौकरी या एक बिजनेस पर निर्भर रहकर कोई मिलियनियर नहीं बन सकता है।
स्टेप नंबर 6, स्किल से सिस्टम बनाओ ताकि काम तुम पर नहीं तुम्हारे सिस्टम पर चले। रोहित की कमाई बढ़ने लगी थी, क्लाइंट बढ़ रहे थे, नाम भी बन रहा था, पर उसके साथ एक और समस्या बढ़ रही थी। वो सुबह 9 बजे लैपटॉप ओपन करता और रात को 2 बजे क्लोज करता। क्लाइंट का रिपोर्ट, कंटेंट, एड्स एडिटिंग सब कुछ वो खुद करता था। कमाई तो हो रही थी लेकिन रोहित की जिंदगी मशीन बन गई थी। एक रात वर्कलोड से थककर उसने सोचा अगर मैं रुक गया तो इनकम भी रुक जाएगी, मतलब मैं बिजनेस नहीं नौकरी ही कर रहा हूँ अपने लिए। उसी वक्त उसे अपने मेंटोर की बात याद आ गई, अगर काम तुम पर डिपेंड है तो तुम ओनर नहीं वर्कर हो। ओनर वो होता है जो सिस्टम बनाता है ताकि इनकम उसके बिना भी चले। यह लाइन रोहित के दिमाग को खोल दिया। उसने फैसला लिया, अब मैं अकेला नहीं सिस्टम बनाकर टीम के साथ काम करूंगा। स्टेप नंबर 7, सही लोगों के साथ रहो। रॉन्ग साइकिल आपकी ग्रोथ खा जाती है। रोहित की लाइफ में पैसे आने लगे थे, क्लाइंट बढ़ रहे थे और सिस्टम भी बना रहा था, पर उसके आसपास के लोग वही थे जो पहले थे। कुछ सपोर्टिव लोग थे, कुछ डाउटफुल लोग थे और कुछ लोग जो हर कदम पर निगेटिव कमेंट करते थे। शुरुआत में रोहित को ऐसा लगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोगों की सोच आपके माइंडसेट को चुपचाप चुरा लेती है। एक दिन रोहित चाय की दुकान पर अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठा था, हंसी मजाक चल रहा था। उसी दौरान उसके दोस्त ने कहा, अरे रोहित, तू ये मार्केटिंग वाला ड्रामा कब बंद करेगा? कोई अच्छी नौकरी देख ले, फ्यूचर स्टेबल हो जाएगा। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन रोहित के दिल पर लग गया क्योंकि वो सपने को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा था और ये लोग उसे वापस उसी पुराने सोच में धकेल रहे थे। उसी रात उसने महसूस किया, मैं इन लोगों के साथ रहूंगा तो इन जैसा सोचने लगूंगा और यही सोच ही तो सबकी किस्मत बदलती है। अगले दिन रोहित अपने मेंटोर से मिला और अपनी फीलिंग बताई। तब मेंटोर मुस्कुराए और कहे, राहुल, अगर तुम 5 सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो छठवें तुम बन जाओगे। अगर तुम 5 लेजी और निगेटिव पीपल के साथ रहोगे तो छठवें तुम बन जाओगे। ये लाइन उसके दिल में तीर की तरह लगी। उसे समझ आ गया कि सर्किट बदलना लग्जरी नहीं सर्वाइवल है। स्टेप नंबर 8, सीखो फिर सिखाओ। रोहित को समझ में आ गया कि पैसा कमाने का सबसे आसान रास्ता है कोई एक स्किल सीखो और उसे दूसरे के काम में लाओ, जैसे कैनवा, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। पहले उसने इन स्किलों को खुद पर टेस्ट किया। उसने खुद पोस्टर बनाए, वीडियो डिजाइन बनाए ताकि उसका हाथ साफ हो जाए। फिर उसने सोचा, अगर ये स्किल मेरे काम आई तो दूसरों को भी हेल्प कर सकती है। उसने अपने इलाके के छोटे दुकानदार और बिजनेसमैन को पैसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्टर बनाकर देना शुरू किया। लोग खुश हुए, काम बढ़ा और राहुल की सीख इनकम में बदल गई। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, स्किल को इस्तेमाल करो, दूसरे की मदद करो और उसी से पैसा कमाओ। स्टेप नंबर 9, सही लोगों के साथ रहो। रोहित ने नोटिस किया कि जब उन दोस्तों के साथ रहता था जो बस टाइम पास करते थे, वो भी वैसा ही बनता जा रहा। लेकिन जैसे ही वो ऐसे लोगों से मिलना शुरू किया जो सिखा रहे थे, मेहनत कर रहे थे, आगे बढ़ना चाहते थे, उसकी सोच बदलने लगी। उसने धीरे धीरे अपना सर्कल अपग्रेड किया। अब वो ऐसे लोगों के साथ रहता है, समय बिताता है जो बातें करते थे आइडिया की, ग्रोथ की, स्किल की और फ्यूचर की। इस बदलाव ने रोहित की स्पीड 10x कर दी क्योंकि हर बातचीत उसे कुछ नया सिखाती थी। स्टेप नंबर 10, हार मत मानो। रोहित ने समझ लिया था कि सपना बड़ा हो सकता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। कई बार उसकी वीडियो नहीं चले, क्लाइंट ने मना कर दिया, आइडिया फेल हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब लगा शायद मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन रोहित ने खुद से वादा किया था, मैं रुकूंगा नहीं, रोज 1% आगे बढ़ूंगा। और यही 1% रोज की प्रोग्रेस ने धीरे धीरे 365% में बदल गई। कुछ महीने बाद वही लोग जो रोहित का मजाक उड़ाया करते थे और वो खुद कहने लगे, यार रोहित, ये तूने कैसे कर लिया? तब रोहित का सिंपल जवाब था, टैलेंट से कुछ नहीं होता है। कोई भी स्किल या बिजनेस एक दिन में सक्सेस नहीं बनती है, लेकिन रोज छोटे छोटे कदम मिलाकर बड़ी जीत बनती है। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई शुरुआत 0 से करता है, लेकिन हर कोई मिलियनेयर नहीं बन पाता है क्योंकि ज्यादातर लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, आपका एजुकेशन, आपकी एज, कुछ भी आपकी सक्सेस को रोक नहीं सकता। रोकने वाला सिर्फ एक चीज है और वो है आपका माइंडसेट। अगर रोहित जैसा आम लड़का 0 से शुरू कर अपनी जिंदगी बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। शिकायत करने वाले पीछे रह जाते हैं, एक्शन लेने वाले इतिहास लिखते हैं। तो दोस्तों, आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो आप इस वीडियो को बंद कर दो और अपनी जिंदगी को वैसे ही चलने दो, और दूसरा, या तो आप आज से ही 1% सुधार करो और कुछ ही महीनों के बाद पूरी दुनिया से कहोगे, यस आई स्टार्टेड फ्रॉम 0 बट आई रिफ्यूज टू स्टे देयर। अब फैसला आपका है कि आप सुनकर भूल जाओगे या सुनकर खुद की कहानी लिखोगे। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।